ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेद स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान इसमें लक्षणा। हे आत्मन, यथार्थ बोध कराने वाली 3 प्रकार की लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। वे लक्षणाएं जहती, अजहती और भाग त्याग है। इनमें प्रथम तथा द्वितीय लक्षणा विशेषकर सांसारिक बोधार्थ है तथा तृतीय लक्षणा भाग त्याग महावाक्य शोधनार्थ उपयोग में आती है। फिर भी साधारण ज्ञान हेतु प्रथम तथा द्वितीय को समझाते हैं। जहती लक्षणा के बारे में समझा रहे हैं भगवान। क्या है? जहाँ कहे हुए संपूर्ण वाच्यार्थ का त्याग हो एवं उसके परंपरा से संबंधित वाक्य का ग्रहण किया जाता हो, उसे जहती लक्षणा कहते हैं। जैसे गंगायाम घोष प्रतिवसति। इस वाक्य का शब्दार्थ यह है कि गंगा में गायों का बंधान है। इस अर्थ में समझ पड़ता है कि गंगा नदी में गाय रहती हैं, किंतु जलधारा में गायों का रहना तो संभव नहीं। अस्तु इस गंगा पद का यह अर्थ त्याग कर ऐसा अर्थ लगाया जाता है कि गंगा के तट पर गाय बांधी जाती हैं। इस प्रकार यहाँ जहती लक्षणा लगाई जाती है। यदि इस लक्षणा को महावाक्य के एकत्व ज्ञान हेतु लगाई जाएगी तो यह अपने धर्मानुसार संपूर्ण महावाक्य के वाच्यार्थ का प्रथम परित्याग करा उससे पृथक मिथ्या माया का ही ग्रहण कराएगी। इस प्रकार महावाक्य द्वारा जानने योग्य शुद्ध चैतन्य तत्व जीव ब्रह्म एकत्व बोध तो होगा नहीं, बल्कि एकत्व विरोधी नाम रूप माया अंश को ग्रहण करा देगी, जिससे किसी प्रकार का लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। तो महावाक्य के तत्पद और त्वमपद में से विरोधी अंश का परित्याग कर अविरोधी अंश से एकता को ग्रहण करना है। और यह महावाक्य शोधन कार्य इस जहती लक्षणा के द्वारा नहीं हो सकेगा। अब अजहती लक्षणा। दूसरी अजहती लक्षणा है। इस लक्षणा का कार्य है कि कहे हुए वाक्य का स्पष्ट बोध नहीं होता हो, वहाँ उस वाक्य को भी उसी प्रकार रख और उसके परंपरा से संबंधी अर्थ का अधिक ग्रहण किया जाता है। जैसे लाल दौड़ता है, सोड़ों धावती। यहाँ केवल लाल गुण का दौड़ना तो संभव नहीं है, इसलिए लाल गुण जिससे संबंध रखता है उस परंपरा को खोजा तो ज्ञात हुआ कि लाल घोड़ा दौड़ता है। यदि इस लक्षणा को महावाक्य शोधन में जीव ईश्वर एकत्व बोध के विरोधी अंश को दूर करने हेतु लगावें तो यह उस विरोधी चिदाभास भेद को भी ज्यों का त्यों रखेगी एवं बाहर से भी विरोधी नाम रूप उपाधि अंश का अधिक ग्रहण करा देगी, जिससे महावाक्य में रहे जीव ईश्वर एकत्व विरोधी अंश का भी परित्याग नहीं हो सकेगा। महावाक्य शोधन में तो तत्त्वम पद के वाच्यार्थ का त्याग कर केवल लक्ष्यार्थ को ही ग्रहण करना ही प्रयोजन मात्र है। भाग त्याग लक्षणा। महावाक्य शोधन में जहत अजहती अवलक्षणा अर्थात भाग त्याग लक्षणा का उपयोग करते हैं। भाग त्याग लक्षणा का स्वभाव है कि वह वाक्य के विरोधी अंश का त्याग कराकर शेष रहे अविरोधी अंश का ग्रहण कराती है। बस यही भाग त्याग लक्षणा हमारे उपयोग की है। महावाक्य के स्पष्ट बोधार्थ ये एक दृष्टांत देते हैं। जैसे यह वही गांधी है। पोरबंदर गुजरात देश के रहने वाले गांधी जी विदेश पढ़ने के लिए गए थे। बैरिस्ट्री कर जब वे भारत लौट आए तब उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुरूप धोती कुर्ता पहनना प्रारंभ कर दिया। एक दिन बिरला जी द्वारा निर्मित मंदिर से लौट रहे थे। उसी समय विदेशी यात्री उस मंदिर में दर्शनार्थ जा रहे थे। उन विदेशियों में से किसी एक ने कहा,
ये तो हमारे क्लास फेलो गांधी जैसा लगता है। उसी वक्त उनके साथ चल रहे गाइडमैन ने कहा, जी हाँ, यह वही गांधी है। उसके मन में संशय हुआ कि यह वही गांधी कैसे हो सकता है, क्योंकि वह गांधी तो सूट बूट टाई घड़ी बाल को धारण करता था, और ये जो साधारण व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, इसमें तो इसके कोई भी लक्षण नहीं है। अर्थात यह न पैंट कोट पहनता है और न घड़ी बांधता है, न इसके सिर पर बाल हैं, और वह तो चश्मा नहीं लगाता था, इसे तो चश्मा भी लगा है, तथा हाथ में लकड़ी पकड़ी है। फिर वह युवा था, यह तो वृद्ध है, अभी यह खड़ाऊ पहना है, वह तो बूट पहनता था। अतः इन सब विरोधी अंशों के होते हुए यह वही गांधी है, ऐसा कैसे मान लिया जाए। इस प्रकार देश भेष अवस्था काल से विदेशी पर्यटक को गांधी के प्रति प्रथम भ्रांति हुई, किंतु वार्तालाप द्वारा जान लिया कि यह वही हमारे साथ कॉलेज में पढ़ने वाला मित्र गांधी है, एवं गांधी जी ने भी उन्हें देख पहचान लिया। तब परस्पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप हुआ। इस दृष्टांत का तात्पर्य है कि उस इंग्लैंड में रहने वाले गांधी जी की पोशाक उम्र तब और थी, एवं अब जब वहाँ से लौटकर भारत में रह रहे थे तब उनकी पोशाक तथा आयु कुछ और थी। इस प्रकार विदेशियों द्वारा कॉलेज में देखे गए तब के गांधी तथा अब के गांधी से यह वही गांधी है, ऐसा ऐक्य बोध होना संभव नहीं हो रहा था। किंतु तब के शरीर, पोशाक, घड़ी, बाल, बूट आदि अब बिना बाल, घड़ी, बूट, केवल ऊंची धोती चादर लपेटे इन दोनों देश काल अवस्था भेद का विचार द्वारा त्याग कर देखा जाए तो फिर यह पुरुष वही गांधी है, यह प्रमाणित हो जाएगा। विरोध बातों का त्याग कर विचार से केवल शरीर मात्र की तुलना करने से गांधी जी को उन विदेशी व्यक्तियों द्वारा पहचानने में कोई विरोध नहीं पड़ा। इसी प्रकार राजमाता मीरा एवं जोगनी मीरा की भी एकता सिद्ध हो सकेगी। इसी प्रकार राजमाता मीरा एवं जोगिन मीरा की भी एकता सिद्ध हो सकेगी। यहाँ तत्त्वमसि महावाक्य में तत्त्वम असि, वह तू है, में 3 पद हैं। इसमें तत्पद वाच्य जो ईश्वर है, उसकी सामर्थ्य, सर्वज्ञता, परोक्षता, जगत कर्तापना आदि उपाधियों का त्याग करें, तथा त्वम पद वाच्य जो जीव है, उसकी असमर्थता, अल्पज्ञता, परिच्छिन्नता इत्यादि उपाधियों का त्याग करें। फिर तत्पद के लक्ष्य अद्वितीय पूर्णानंद सर्वात्मा और त्वम पद का लक्ष्य कूटस्थ साक्षी असंग सच्चिदानंद ब्रह्म, इन दोनों की एकता 80 पद से करें तो किसी भी प्रकार का विरोध बाधा नहीं है, परंतु तत्पद त्वम पद के वाच्यार्थ के साथ एकता करने से विरोध आता है। अतः उन अविद्या चिदाभास तथा माया चिदाभास दोनों के वाच्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ जीव साक्षी कूटस्थ आत्मा एवं ईश्वर साक्षी परमात्मा के अभेद को समझना चाहिए। यही इस भाग त्याग लक्षणा का प्रयोजन है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।